ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। हवा में समान आ जाना, ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी ग्रुप्स में देखी हैं, पढ़ी हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा जिन है क्या जो हवा में सामान ले आए। तो अगर ये चीज़ हमने प्रत्यक्ष न देखी हुई हो तो हमें लगता है कि ये शायद बातें सारी हवाई ही हैं। लेकिन इसके बारे में आज आपसे एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी, जो उस समय का है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब की बात है ये। तो उस दिन हमारे कॉलेज में जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, उसी टाइम सारे लड़कियां वहाँ पे इकट्ठी थी। गर्ल्स कॉलेज था हमारा, सब लड़कियां वहाँ इकट्ठी थी। प्रिंसिपल मैम ने सबको बुला लिया था, कोई वहाँ तमाशा दिखाने आया हुआ था। तो हमने सोचा जैसे नॉर्मली होता है, कोई चीज़, कोई जादूगर टाइप या उस तरह की कोई चीज़ होगी। लेकिन वो वैसा नहीं था, वो उन सब से कुछ अलग था। तो उसने पहले तो एक लड़की को बुलाया, उसने वहाँ सबको कह दिया कि मैं आपको सामान ला कर दिखाऊंगा, यहाँ आप सबके सामने आप जो भी चीज़ बोलेंगे वो आपके सामने इधर आ जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि चीज़ एक तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, दूसरा उस चीज़ की दुकान होनी चाहिए आसपास। अगर कोई खाने पीने की चीज़ अगर हम कहें कि लानी है तो उसके आसपास दुकान होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कि वो चीज़ इतनी बड़ी ना हो कि वो वहाँ आ ना सके। तो सब उस बात पे रेडी थे। तो उसने एक चादर बिछा दी ज़मीन के ऊपर। अब उसने एक लड़की को बुलाया और कहा तुम इस चादर के नीचे देख लो कुछ है या नहीं है। उसने बिल्कुल अच्छे से चादर ली और देख लिया कि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो अब उस व्यक्ति ने पूछा, वो जो बाजीगर आया था, जो तमाशा दिखा रहा था, वो जादूगर कहिए आप जो भी, कि उसने कहा बताइए सबसे पहले मैं क्या सामान लेकर आऊँ। तो क्योंकि उधर कॉलेज के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, तो एक मैडम ने कहा कि ट्रांजिस्टर लाकर दिखा दो। अब तो जैसे हम मोबाइल्स में गाने सुन लेते हैं ना, तो उस टाइम ट्रांजिस्टर ज़्यादा चला करते थे म्यूज़िक प्लेयर के लिए, जिसमें कैसेट में गाने चलते हैं ना, वो वाला ट्रांजिस्टर। मैंने कहा वो लाकर दिखा दो। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बंदा खड़ा हुआ और उसने हवा में ही, वो सामने किसी से जैसे बात कर रहा है, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, वहाँ से उसने किसी को आदेश दिया कि जा दुकान से ट्रांजिस्टर लेकर आ। अब उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे उसको सामने कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद उसने फिर उस लड़की को कहा कि इस चादर के नीचे देखो ट्रांजिस्टर आया या नहीं। तो जैसे उस लड़की ने चादर उठाई, देखा तो उसके नीचे एक ट्रांजिस्टर सच में आ गया था। अब उसका साइज़ आप इतना मानिए कि इतना भी नहीं था कि वो व्यक्ति अपने बैग में या झोले में लेकर आया वो और किसी तरह चालाकी करके रख दिया हो। वो कम से कम अच्छे खासे बड़े साइज़ का था, जो नॉर्मल छोटे रेडियो जो हम सुना करते थे उससे थोड़ा सा बड़ा था, इतना ट्रांजिस्टर था वो। तो अब उसने कहा कि अब और कोई चीज़ बताओ। फिर दूसरी मैडम थी, उन्होंने कहा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाकर दिखा दो। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब उसने फिर उसी तरीके से जैसे पहले हवा में आदेश दिया था, उसी तरीके से आदेश दिया। सामने जो भी उसके चीज़ थी, भूत था, प्रेत था, जिन था, जो भी चीज़ उसकी सिद्ध थी। खैर उस वक्त तो हम ये चीज़ समझते नहीं थे कि किसको आदेश दे रहा है। उसको कहा कि जा एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ। थोड़ी ही देर में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाजिर थी उस चादर के नीचे। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना होती है तो सब सोचते हैं कि कहीं इसकी चादर में ही तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस चादर से दूर खड़ा था। उसका बैग वगैरह जो भी कोई सामान उसका था वो भी दूर था, वो उस चादर के पास था ही नहीं। उस चादर के पास सिर्फ वो हमारे कॉलेज की लड़की थी। उसने जैसे ही चादर उठाई तो वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। अब आप अगर ये सोचो कि वह नकली कोल्ड ड्रिंक हो, तो ऐसा भी नहीं था। वो कोल्ड ड्रिंक उस लड़की ने पी। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए, तुम पी लो। तो वो पी ली। उसके बाद कहा कि अब ये जो सामान आया है अब ये वापस इस चादर के नीचे रख दो। उसके बाद वो सामान चादर के नीचे रख दिया, सामान ढक दिया गया और उसने वापस उसी तरीके से उसको आदेश दिया कि जा ये ट्रांजिस्टर वापस दुकान पर दिया और ये बोतल जहाँ से लाया वहाँ रखा। थोड़ी देर बाद उस चादर के नीचे जब वो चादर दोबारा उठा के देखी गई, उसके नीचे कुछ भी नहीं था।
वो ट्रांजिस्टर जहाँ से आया था, वो बॉटल जहाँ से आई थी, वो वापस वहीं पर चली गई थी। अब उसके बाद उस व्यक्ति ने जो तमाशा दिखाया था, बस सब ने उसको 10-10 रुपये, उसने वो पैसे कलेक्ट किए और वो वहाँ से चला गया। तो हमें बहुत अजीब लगा था कि ये हुआ कैसे, ये चीज़ लाया कैसे। तो जब कुछ साल पहले जब मैं अध्यात्म से जुड़ी, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला कि जो सामान वगैरह जो लाते हैं, ये जो इन्होंने शक्ति को सिद्ध की हुई होती है सामान लाने वाली, ये उसके माध्यम से मंगाई जाती है। अब आप सोचते होंगे कि जब बंदा इस तरीके से मंगवा ही सकता है तो वो अरबपति क्यों नहीं हो जाता है, करोड़पति हो जाए। वो पास में बैंक में से डाका डाल के लिया है ये इस तरीके से। तो आपने कई जगह सुना होगा वो कड़ाही बांधने की और ये जो विधियाँ होती हैं, उसमें यही एक बाउंडेशन लगी होती है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। वो जो व्यक्ति है वो तमाशा दिखा के बस अपना पेट पाल सकता है, यानी वो जो सामान लाने वाली जो विद्या है वो उसका इतना काम नहीं कर सकती है कि वो सामान लेके परमानेंटली अपने पास रखाए। तो ये जो विद्याएं हैं, इस तरह की जो कलाकारी है, ये केवल तमाशा दिखाने के लिए अच्छी रहती है। किसी का पेट पल रहा है उस चीज़ के लिए आध्यात्मिक रूप से इनसे किसी भी तरीके से उन्नति नहीं होती, आध्यात्मिक रूप से ये आपको ऊपर नहीं उठाती हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री महाकाल।